हे फ्रेंड्स, इमेजिन करो 1 करोड़ साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमसे भी ज्यादा एडवांस थी, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, आर्किटेक्चर के लेवल पे और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। अरे नहीं नहीं दोस्तों, हम किसी स्काई फाई मूवी के प्लॉट की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मैप्स, कुछ ऐसी थियरीज जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। और ये सब रिवॉल्व करते हैं एक नाम के अराउंड, अटलांटिस। सबसे पहले बात करते हैं कुछ मैप्स की जो 1900s के एंड में बनाए गए थे। कुछ ऐसे मैप्स बनाए गए थे जो आज भी स्कॉलर्स को कंफ्यूज करती है। देखने में ये नॉर्मल वर्ल्ड मैप लगता है, जब तुम इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिलती है। इन मैप्स में कॉन्टिनेंट्स की कोस्ट लाइन सरप्राइजिंगली एक्यूरेट है। अफ्रीका का शेप, साउथ अमेरिका का शेप, यूरोप का आउटलाइन, सब कुछ बिल्कुल मॉडर्न सर्वेइंग जैसा। और फिर हमें देखने को मिलता है इन मैप्स के बीच में ये छोटा सा आइलैंड जिसपे साफ साफ लिखा है अटलांटिस, और उसके नीचे फुट नोट पे लिखा है मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। बट अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन थी तो बाकी कॉन्टिनेंट्स की मैपिंग इतनी एक्यूरेट कैसे? क्योंकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उस जमाने में। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये मैप किसी एशियन नॉलेज के बेसिस पे बने थे या फिर किसी थियरी के विजुअलाइजेशन करने का अटेम्प्ट था? इसी सवाल से शुरू होता है अटलांटिस का पूरा जर्नी। अगर हम अटलांटिस की कहानी के रूट में जाएंगे तो हमें मिलते हैं प्लेटो। प्लेटो जो कि ग्रीस के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दैट लिव्ड अराउंड 2400 साल पहले। उन्होंने अपने 2 डायलॉग्स में, टिमियास और क्रिटियास में, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था अटलांटिस का। उन्होंने लिखा था कि अटलांटिक ओशन में पिलर ऑफ हरकुलिस यानी आज के स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के पास एक पावरफुल सिविलाइजेशन, एक सर्कुलर सिटी, कैनल का कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हर रिंग में अलग फंक्शनैलिटीज, एक्सोटिक मेटल से बनाई गई वॉल, स्ट्रॉन्ग नेवी, डिसिप्लिन सोसाइटी, ट्रेड, एग्रीकल्चर, साउंड इम्पल्सिव, राइट? बट यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को समझना जरूरी है। ज्यादातर स्टोरियंस का मानना था कि प्लेटो ये सब एक इलॉजिकल स्टोरीज के रूप में यूज कर रहे थे, यानी मोरल लेसन देने के लिए, एक आइडियल स्टेट और उसके डाउनफॉल दिखाने के लिए जब पावर करप्ट हो जाती है। प्लेटो लिटरली जियोग्राफी टेक्स्ट बुक नहीं लिख रहे थे, वो एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बुक लिख रहे थे। बट कहानियां खत्म नहीं होती। 16 और 17 सेंचुरी के बीच जब यूरोपियंस दुनिया में एक्सप्लोर करने लगे, कोलंबस, मैगलन, वास्को डी गामा, तो उन्हें कई ऐसी सिविलाइजेशन मिली जो पहले मिथ मानी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉय, जिसे होमर की एपिक इलियाद में डिस्क्राइब किया गया था। लोग सोचते थे कि ये कोई फिक्शनल स्टोरी है, बट 1870s में हेनरी स्कलमैन ने एक्चुअल ट्रॉय को एक्सकवेट किया। देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि अगर ट्रॉय रियल हो सकता है तो क्या अटलांटिस रियल नहीं हो सकता? और यहाँ से क्यूरियोसिटी साइंटिफिक बनने लगी। 19th सेंचुरी में साइंस का गोल्डन एरा था। फॉसिल्स डिस्कवर हो रहे थे, डायनासोर्स के बारे में पता चल रहा था, चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन थियरी एक्सप्लेन कर रहे थे, जियोलॉजिस्ट समझ रहे थे कि अर्थ की हिस्ट्री बिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी है, बाइबल के कैलकुलेशन से भी। यही वक्त था जब टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइस एज, ये सब कॉन्सेप्ट्स आने लगे। तो लोगों ने सोचा कि क्या अगर कॉन्टिनेंट्स मूव कर सकते हैं, सिंक नहीं कर सकते? और यहाँ पे अटलांटिस को एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट करना शुरू हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था उस टाइम। इजिप्ट में पिरामिड है, मैक्सिको में माया पिरामिड्स हैं, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्लान सिटीज थी, ईस्टर आइलैंड पे मासिव स्टोन हेड्स। इन सब सिविलाइजेशन के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड कांटेक्ट तो नहीं था। तो फिर ये डेवलपमेंट सिमिलैरिटीज कैसे? कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि इनका कोई कॉमन सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है, कुछ ने बोला कि ये इंडिपेंडेंट इन्वेंशन हो सकते हैं, मतलब हर सिविलाइजेशन अपने हिसाब से डेवलप हुई। बट कुछ लोगों ने थियरी दी कि क्या हो सकता है एक लॉस्ट सिविलाइजेशन ने इन सबको इन्फ्लुएंस किया हो। और यहां एक बार फिर से नाम आया अटलांटिस का। अब आते हैं उन मैप्स पे जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था। 1896 में विलियम स्कॉट इलियट नाम के एक थियोसॉफिस्ट ने 4 डिटेल्ड मैप पब्लिश किए। इन मैप्स में अटलांटिस को एक कॉन्टिनेंट की तरह दिखाया गया जो ग्रेजुअली नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से सिंक हो गया। पहले मैप में पूरा कॉन्टिनेंट, दूसरे में थोड़ा सिंक हुआ, तीसरे में थोड़ा सा बचा हुआ, एंड फाइनली फोर्थ वाले में पूरी तरीके से डूब गया। इसकी टाइमलाइन मिलियन ऑफ ईयर्स को दिखाई गई। और अब तक यहाँ सब कुछ ठीक लगता है बिकॉज साइंस भी सपोर्ट करता है। आइस एजेस होते हैं, ओशन लेवल राइज करता है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती है। बट प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। विलियम स्कॉट इलियट ने ये मैप बनाए कैसे? उसने खुद क्लेम किया कि ये मैप्स क्लैरवॉयंस से आए हैं, यानी स्पिरिचुअल विजन के थ्रू। मतलब कोई फिजिकल एविडेंस नहीं, कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं, सिर्फ विजन। और यहीं से अटलांटिस की थियरी साइंस से हटकर सूडो साइंस में चली गई। थियोसॉफी मूवमेंट के लोगों ने बोला कि अटलांटिस के लोग स्पिरिचुअली एडवांस थे, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, वो लोग एलियन से कनेक्टेड थे।
अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी और बिलीफ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तुम उसे साइंटिफिक फैक्ट की तरह प्रूव करो तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि साइंस को प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, टेस्टेबल क्लेम्स चाहिए, पीर रिव्यू चाहिए, और अटलांटिस में ये सब नहीं था। कुछ 19th और 20th सेंचुरी के थिंकर्स ने अटलांटिस को कनेक्ट किया था आयरन रेस से। उनका क्लेम था कि जब अटलांटिस डूब गया तो वहां के लोग दुनिया में फैल गए, कुछ इंडिया चले आए जिन्हें हम आर्यन के नाम से जानते हैं, और यहीं से आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को एक बैकिंग मिल गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नाजी जर्मन ने इस आइडिया को यूज किया। हिटलर और नाजी आइडियोलॉजी ने खुद को सुपीरियर यानी अटलांटिस से आए हुए लोग बताया और कहा कि वो आर्यंस हैं जो अटलांटिस से आए हैं। और दोस्तों यही वो टर्निंग पॉइंट है जब एक मिथिकल सिटी डेंजरस आइडियोलॉजी बन गई। आज 2025 में अगर तुम मुझसे ये क्वेश्चन पूछो कि क्या अटलांटिस एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल आंसर है इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है हमारे पास। कोई रूल्स नहीं मिले, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, कोई आर्टिफैक्ट नहीं मिला जो अटलांटिस से रिलेटेड हो। ओशन फ्लोर पूरी तरीके से स्टडी हो चुका है, सोनार टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट मैपिंग है, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी हो चुकी है, बट कुछ नहीं मिला। बट कुछ थियरीज कहती हैं कि अटलांटिस एक ग्रीक आइलैंड था सैंटोरिनी, जो एक वॉल्केनिक ब्लास्ट में पूरी तरीके से तबाह हो गया। कुछ कहते हैं कि अटलांटिस अंटार्कटिका में है, कुछ कहते हैं कि ये कैरेबियन सी में है। बट फ्रेंड्स, अगर कोई एविडेंस नहीं है तो ये सिर्फ एक स्पेक्युलेशन है। तो क्या इसका मतलब है कि एशियन सिविलाइजेशन बोरिंग थी? नहीं, इजिप्ट की इंजीनियरिंग माइंड ब्लोइंग है, पिरामिड्स आज भी मिस्ट्री है, इंडस वैली की अर्बन प्लानिंग मॉडर्न सिटीज को भी टक्कर देती है, माचू पिचू के आर्किटेक्चर्स आज भी इंजीनियर्स को शॉक कर देते हैं। इन सबको अटलांटिस की जरूरत नहीं है, ये आज भी इनक्रेडिबल है। अटलांटिस शायद एक लॉस्ट सिविलाइजेशन नहीं, बस ह्यूमन क्यूरियोसिटी का रिफ्लेक्शन है। हम चाहते हैं कि कोई सीक्रेट हो, कोई हिडन ट्रूथ हो, कोई मिस्ट्री हो, बट साइंस हमें सिखाती है एविडेंस मैटर्स। अगर एविडेंस नहीं है तो कितनी भी फैसिनेटिंग स्टोरी हो वो सिर्फ एक थियरी ही रहेगी।